बलूचिस्तान के इलाके धाडर में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम, फोर्सेस की इजाफी नफरी ऑपरेशन में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। 17 जख्मी मुसाफिरों को दहशतगर्द इस्तेमाल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब कराए जाने वालों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। कौमी क़यादत की जानिब से दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के आज़म का इयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रिवायात के मुखालिफ हैं। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई और बहादुरी से बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपाई की जानिब धकेल रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ज़रीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हमले की मज़म्मत। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के हवाले से भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मुतहर्रिक पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस के जरिए मुसलसल गुमराह कौन झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। मज़मूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हिजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, IMF की मुआवनत से मुल्क भर में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। IMF मिशन पाकिस्तान के दौरे पर है, शरह नमू में इजाफी हमारी तरजीह। विफाकी काबीना इजलास में खिताब में कहा, नए अरकान की शमूलियत से काबीना की कारकर्दगी बेहतर होगी। अमन व अमान के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बनाने का ऐलान। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान की वापस की गई 190 मिलियन पाउंड की रकम विफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का विंडो एंड साथ दे दे तो फिर विफाकी हुकूमत का हिस्सा होते। आधी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के ओहदे का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के साथ सियासी ताल्लुकात सबके सामने हैं, अभी तक मुकम्मल तौर पर एतमाद साजी नहीं हुई कि हुकूमत का हिस्सा बने। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मामले पर मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। ये मामला इत्तेफाक राय से हल होना चाहिए। 1 साल से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। खुद देखें PTI क्या कर रही है। अवामी मसाइल का हल अपोजिशन की तरजीह नहीं। चीनी का स्टॉक मुल्क की जरूरियात के लिए काफी पहली बार है। बॉर्डर से चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि दरामद हो रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, FBR ने शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग निजाम कायम किया। अब तक 6 शुगर मिल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। 2 माह में शुगर मिल से 24 अरब का सेल्स टैक्स इकट्ठा किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वजीर आज़म ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़रा की कमेटी बना दी। तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। किसान और IMF मिशन में पॉलिसी मुज़ाकरात। सूबों से अखराजात में कमी और टैक्स वसूली बढ़ाने का मुतालिबा। सूबों ने वफ्द को ज़राई इनकम टैक्स वसूली प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के मसावी कर दी गई। ज़राई शोबा में सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। IMF का लाइव स्टॉक सेक्टर से भी मुकम्मल टैक्स लेने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत IMF से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत का IMF की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के हसूल का अमल तेज करने का फैसला। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के अज़्म का इयादा। काबीना इजलास में वज़राए खजाना, तवानाई और पेट्रोलियम समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तकिल इक़दामात पर जोर। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास भी हुआ। रोज़वेल्ट होटल निजकारी पर जोर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुपर टैक्स की जमा रकम का हिसाब पूछ लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, एक बार के लिए नाफिज सुपर टैक्स क्या कयामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने इस्तफसार किया, कोई हिसाब है सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुपर लेवी टैक्स का मकसद ऑपरेशन ज़रब आज़म से मुतासिर इलाकों की बहाली करार दिया गया। वज़ीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने पूछा, क्या मुतासर इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ। FBR के वकील रजा रबानी ने दलाइल दिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। मुतासरीन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन के नतीजे में बेघर हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। अस्पताल में गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत। इंक्वायरी कमेटी ने
3 नर्सेज को कसूरवार करार दे दिया। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। फैसले के खिलाफ नर्सों का एहतजाज। यंग नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि दवाई फार्मासिस्ट की हिदायत पर इस्तेमाल की जाती है। हर बार मलबा नर्सों पर डाल दिया जाता है। यंग डॉक्टर्स और नर्सेज ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, तहकीकाती कमेटी ने वाकये की तमाम पहलू से मुकम्मल छानबीन करके जिम्मेदारों का तयन किया है। सेनेट में प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सदीकी ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को करारदाद पेश करने से रोक दिया। शिबली फराज और विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ में तल्ख जुमलों का तबादला। आप अपने आपे में रहा करें, चेयर को डिक्टेट ना करें। शिबली फराज का आजम नजीर तारड़ से मुकालमा, आप भी अपने आप में रहा करें, मुझे डिक्टेट ना किया करें। आजम नजीर तारड़ का जवाब, बोले खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स क्यों नहीं हैं? इसका जवाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और वजीर आला दें। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का इल्जाम। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, कमल शोजेब, आलिया हमजा और रऊफ हसन JIT के सामने पेश। IT इस्लामाबाद की सरबराही में GIT ने 5 से अलग अलग पूछताछ की। जराये के मुताबिक GIT ने PTI रहनुमाओं को सवालनामा भी थमा दिया। जल्द तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। GIT ने 25 अफराद को तलबी के नोटिस जारी किए थे। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। पंजाब में आउटसोर्सिंग से पहले फेज के बाद टीचर्स की तादाद 8000 से बढ़कर 15000 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, स्कूलों की आउटसोर्सिंग से अच्छे नताइज आ रहे हैं। पढ़ाएं ना पढ़ाएं, तनख्वाह मिल रही है का कल्चर तब्दील करना होगा। सरकारी स्कूलों का मेयार आला तरीन प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाना मेरा विजन है। खैबर पख्तूनख्वा में सनफी मसावात से मुतालिक डेटा पर मनफी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट का इजरा। रिपोर्ट पर मर्द और खवातीन की खिदमात तक रसाई के अलावा उनकी समाजी, माशी और सियासी शोबों में शिराकत और शमूलियत से मुतालिक इदाद-ओ-शुमार पर मबनी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, रिपोर्ट में जिन मसाइल की निशानदही की गई उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। खवातीन और दीगर कमजोर तबकों के मुतालिक गुफ्तगू के बगैर खुशहाली मुआशरे का क़याम और तरक्की मुमकिन नहीं। सूबा भर में 28 16 गर्ल्स कमेटी के स्कूल कायम किए जाएंगे, जहां 1 लाख बच्चियां तालीम हासिल कर सकेंगी। इस्लामाबाद में गवर्नर हाउस में रिहाइश गाह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। एलामिया के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मेजबानी में दोनों जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, माशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। सूबे की मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका जिदोजहद करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। शरह सूद में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात। 8 माह में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में 51% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर 1,41,000 कारें, मोटरसाइकिलें, ट्रक, बसें और ट्रैक्टर्स फरोख्त हुए। बैंकों से सस्ते कर्जों के बायस अवाम ने बड़ी तादाद में कारें खरीदी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान बैंकों ने 11 अरब रुपए कर्जों पर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं।